प्यारे साथियों को सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि अनुपात व समानुपात चला हुआ है, इस टॉपिक का पहला पार्ट हो चुका है, तो आज हम सेकंड पार्ट लेने जा रहे हैं। आइए देखते हैं सेकंड पार्ट से किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। मोस्टली यानी बहुत स्पेशली क्वेश्चन हैं आर्मी से रिलेटेड। जितना भी आप NAGD ट्रेडमैन क्लर्क जितना भी आप पेपर दे रहे हो, यहाँ से 101% एक क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए क्या है। सबसे पहले जो आपका पूछा जाता है, मैं आपको बेसिक सा समझा देता हूँ क्या पूछा जाता है। सबसे पहले आपको पूछा जाता है मध्यानुपाती क्या होता है, तो पहले समझिए मध्यानुपाती होता क्या है, ठीक है। इसके बाद फिर हम क्वेश्चन करेंगे कि मध्यानुपाती होता क्या है, मध्यानुपाती किस तरीके से निकाला जाता है और इसमें आपको क्वेश्चन में देखने को क्या क्या मिलता है। मध्यानुपाती में आपको दो वैल्यू मिलेंगे A और B करके, ठीक है। यानी A और B करके दो वैल्यू मिलती हैं। बताऊंगा कैसे क्वेश्चन मिलेगा। तो A और B करके आपको दो वैल्यू मिलेंगे। तो जब भी आपको इन वैल्यू का मध्यानुपाती पूछा जाता है तो आप किस तरीके से निकालेंगे, आपको क्या करना है, देखते हैं इन दोनों वैल्यू को आपको गुना करना है और गुना करने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों का रूट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनका मध्यानुपाती निकालेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। जैसे मान के चलो 16 और 9 का मध्यानुपाती निकालना पड़ जाए। क्वेश्चन में आपको दे देगी भाई 16 और 9 का मध्यानुपाती निकालिए, तो आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना है। A आपको 16 मान लेना है, B क्या हो जाएगा, आपको 9 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, आपको दोनों वैल्यू गुना करना है। गुना करने के बाद दोनों को रूट कर देना, वो आपका मध्यानुपाती होगा। जैसे आइए देखते हैं किस तरीके से। जैसे 16 और 9 है, ठीक है। आप इन दोनों वैल्यू को गुना करेंगे, 16 गुना के 9, इसके बाद इनका रूट करेंगे, इनकी गुना करेंगे। 16 नंबर कितना हो जाता है, 144 हो जाता है। और 144 का रूट यानी वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। तो इस तरीके से 16 और 9 का आपका मध्यानुपाती कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। यानी इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। इसके मैं बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने मध्यानुपाती सीख लिया। इसके बाद हम बात करेंगे तृतीयानुपाती क्या होता है, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शनल होता क्या है, यानी तृतीयानुपाती क्या होता है। मध्यानुपाती से आपका मोस्टली क्वेश्चन बनता है, तृतीयानुपाती से इसके बाद बनेगा। जैसे तृतीयानुपाती की बात करते हैं हम, तृतीयानुपाती क्या होता है। तृतीयानुपाती का मतलब होता है आपका तीसरा अनुपात पूछा जाएगा, तीसरा रेशो पूछा जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या मिलेगा, जब तीसरा रेशो पूछा जाएगा तो उसके लिए आपको दो वैल्यू मिलेंगे। मान लीजिए वो वैल्यू भी आपकी A और B करके मिली है, ठीक है। वो वैल्यू भी आपकी A और B करके मिली है। तो उसमें भी आपको क्या करना है, उसमें कुछ नहीं करना। जो वैल्यू आपकी सेकंड वाली यानी जो वैल्यू आपकी दूसरी है, इसको आप दो बार गुना कर दीजिए। B गुना के B, इसको ही दो बार गुना कर दो, ठीक है। यानी सेकंड वाली वैल्यू को B को यानी दूसरी वाली वैल्यू B को दो बार गुना कर दीजिए और हमें से डिवाइड कर दीजिए आप पहली वाली वैल्यू से। यानी पहली वैल्यू जो होगी आपकी A, इससे आप डिवाइड कर दीजिए, वही आपका क्या होगा, तृतीयानुपाती होगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्वेश्चन में आपको दे देगी भाई 5 और 10 का तीसरा अनुपात बताइए। तीसरा अनुपात का मतलब क्या होता है, तृतीयानुपाती बताइए। तो आप क्या करोगे, A का मान 5 हो गया और B का मान कितना हो गया, यहाँ पर 10 हो गया। तो आपको क्या करना है, जो दूसरी वाली वैल्यू है इसको दो बार गुना करना है। यानी जैसे 10 है, 10 को दो बार गुना कर दीजिए आप, 10 गुना के 10 हो जाएगा। और हमेशा भाग कितने से देना है, पहली वाली वैल्यू से आपको भाग देना है। यानी पहली वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 5 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप 5 से भाग दे दीजिए। 5 एकम 5, एक बार कटेगा, ये 5 दूनी 10 यानी ये दो बार कटने वाला है। 10 की गुना आप 2 से करोगे यानी कितना आ जाएगा, आपका 20 आंसर आ जाएगा। यानी 5 और 10 का जो हमने तीसरा अनुपात निकाला है, तीसरा अनुपात का मतलब होता है तृतीयानुपाती। तो आंसर कितना आया आपका, 20 आया। तो इस तरीके से आप तृतीयानुपाती निकालेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आज तक आपका मध्यानुपाती से क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरे अनुपात से अभी तक आपका आर्मी में कोई क्वेश्चन नहीं आया। हो सकता है लेवल बढ़ा के आर्मी वाले इससे भी आपको क्वेश्चन दे दे, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। अब चौथा अनुपात क्या होता है, चौथा अनुपात का मतलब होता है चतुर्थ अनुपात, ठीक है। आइए उसे भी जान लेते हैं। उसमें क्या मिलेगा आपको देखने को, ये होगा चतुर्थ अनुपात, ठीक है। चतुर्थानुपात इसे कहते हैं, चतुर्थानुपात यानी चौथा अनुपात, ठीक है। जब चौथा अनुपात इसमें पूछा है तो जाहिर सी बात है आपको 3 वैल्यू देखने को मिलेंगे। 3 वैल्यू को आप मान लीजिए A, B और C करके मान लेते हैं। तो चौथा अनुपात मान चलो आपसे कोई x पूछ रहा है, तो इस x का मान कैसे निकालोगे, इस x का मान निकालोगे आप जो आपकी दूसरी वैल्यू और तीसरी वैल्यू आप इसको गुना करोगे, ठीक है। यानी B गुना के कितना हो जाएगा, C, ये तो रहेगा ऊपर। और भाग कितने से देना है, भाग देना है आपकी जो पहली वाली वैल्यू होगी, यानी पहली वाली वैल्यू आपकी A होगी। यानी आप A से
से भाग दोगे तो यहाँ से ए से भाग दोगे, जो कट पिट के आंसर आएगा वो आपका चौथा अनुपात आने वाला है। समझ पा रहे हैं? यानी चौथे अनुपात का मतलब है कि चौथी वैल्यू क्या पूछे, आपको 3 वैल्यू दी गई होंगी ए, बी और सी करके, आपको लास्ट की 2 वैल्यू को गुना करना है, बी और सी को गुना करना है और आपको पहली वाली वैल्यू से क्या देना है, भाग देना है। आपका तीसरा अनुपात और चौथा अनुपात में 2 चीज़ें कॉमन, एक चीज़ कॉमन है, क्या कॉमन है, कॉमन आपका दोनों में ए कॉमन है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आप तीसरा अनुपात निकालोगे तब भी ए से भाग देना है, और जब आप चौथा अनुपात निकालोगे तब भी कितने से भाग देना है, ए से भाग देना, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, मान को चलो मुझे दे दिया 2, 6 और 5 का चौथा अनुपात बताइए, ठीक है। 2, 6, 5 का चौथा अनुपात बताइए, तो आप क्या करोगे, 6 और 5 लोगे, यानी लास्ट की 2 वैल्यू को आप गुना करोगे, 6 गुना के 5, और हमेशा भाग कितने से देना है, आपको भाग देना हमेशा पहली वाली वैल्यू से, यानी पहली वाली वैल्यू कितनी है, 2, 2 से भाग दोगे, 2 एकम 2, 2 तिया हो जाएगा 6, यानी 5 तिया कितना हो जाएगा 15, यही आपका क्या होगा, चौथा अनुपात होगा, यानी चतुर्थ अनुपात होगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा मैंने बेसिक बताया है, फॉर्मूला बेस। तो आइए मैं 3 क्वेश्चन लिखता हूँ, तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस तरीके से आएंगे और किस तरीके से आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। तो देखिए इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। देखो क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस तरीके से, मान के चलो क्वेश्चन दे दिया आपको 9 व 4 का मध्यानुपाती बताइए क्या होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, मध्यानुपाती बताइए, मध्यानुपाती क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन होगा, ठीक है। 9 व 4 का एक सिंपल वैल्यू होगी। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है सिंपल वैल्यू ना हो, फ्रैक्शन में दे दे इस तरीके से 1/9 व 1/4 ऐसा भी करके दे सकता है। दोनों में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1/9 व 1/4 का मध्यानुपाती क्या होगा, ठीक है, मध्यानुपाती क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन कैसे मिल सकता है, तीसरा क्वेश्चन मिल सकता है, मान के चलो 6 व 9 का तृतीयानुपाती बताइए क्या होगा, तृतीयानुपाती बताइए क्या होगा, 6 व 9 का तृतीयानुपाती क्या होगा। चौथा क्वेश्चन मान के चलो मैंने ले लिया 2, 7 व 12 का, 2 व 7 12 का चतुर्थ अनुपात बताइए क्या होगा, चतुर्थानुपात बताइए क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके इस तरीके से है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपका 9 व 4 का मध्यानुपाती निकालना है। ऐसे ही 9 व 4 का मध्यानुपाती निकाली, यदि वैल्यू आपकी सिंपल भी मिले या हो सकता है आपकी वैल्यू फ्रैक्शन में मिले, तो आपको सेम कंसेप्ट अपनाना है, 1/9 1/4 का मध्यानुपाती निकालिए। तीसरा क्वेश्चन आपका 6 व 9 का तृतीयानुपाती निकालिए। चौथा क्वेश्चन आपका 2, 7 व 12 का चतुर्थ अनुपात निकालिए। तो आइए चर्चा करते हैं किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। देखो हमें 9 व 4 का क्या निकालना है, मध्यानुपाती निकालना है। जैसे ही वर्ड मध्यानुपाती आया आपको समझ में आना चाहिए, दोनों वैल्यू को आप गुना करेंगे, ठीक है। दोनों वैल्यू को गुना करेंगे, यानी 9 है और गुना के कितना कर देंगे, 4 कर देंगे, और इनका क्या करना है, रूट करना है। 9 गुना के 4 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 36 का कितना होता है, 6 होता है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, मध्यानुपात के लिए आपको दोनों वैल्यू को गुना करना है। गुना करने के बाद इन दोनों का आपको रूट करना है। रूट करने के बाद आपका इसका वर्गमूल लेना है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन की भी चर्चा कर लेते हैं। अब की बार क्वेश्चन है 1/9 व 1/4 का क्या निकालना है, मध्यानुपाती निकालना है। पहले वाला का भी हमने मध्यानुपाती निकाला है, दूसरे वाले का भी हम मध्यानुपात निकालने जा रहे हैं। 2 वैल्यू है, इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, ठीक है। यानी यहाँ पर लिखोगे आप 1/9
1/9 लिख दिया, गुना के दूसरी वैल्यू कितनी है 1/4, गुना के 1/4, सेम प्रोसीजर रहेगा। अब दोनों का क्या करना है, रूट करना है, तो दोनों का रूट कर देंगे यहाँ पर। रूट करने के बाद क्या होगा, 1 की गुना 1 से होगी तो 1 ही बनेगा, और 9 की गुना 4 से होगी तो कितना होगा 36 बनेगा। तो ये रूट के अंदर कितना हो जाएगा 1/36, क्योंकि कुछ कट तो रहा नहीं है, अगर कुछ कटता तो हम काट लेते, नहीं कटा तो सीधा सीधा गुना कर दिया, 1 की गुना 1 से कर दी तो यहाँ पर 1 बन गया, इसके बाद 9 की गुना 4 से कर दी तो यहाँ पर कितना बन गया 36, ठीक है। अब आप ये भी जानते हैं कि 1 का रूट आपका 1 होता है और 36 का कितना होता है 6 होता है, तो इस तरीके से आंसर कितना आ जाएगा आपका 1/6 आ जाएगा, ठीक है। 1/4 व 1/9 का आपका जो मध्यानुपात ये होगा वो होगा आपका 1/6। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तीसरे क्वेश्चन में पूछा आपका तृतीयानुपात, ठीक है। तृतीयानुपात में आपको 2 वैल्यू मिलेंगे, क्योंकि तृतीया का मतलब होता है तीसरा अनुपात, ठीक है। तो 2 वैल्यू मिलेंगे, एक तो 6 है, एक 9 है, तो हमें 6 और 9 का तीसरा अनुपात निकालना है। तो आपको पता है जब भी हम तीसरा अनुपात निकालते हैं तो जो दूसरी वाली वैल्यू होती है इसको आपको 2 बार गुना करना होता है। तो 9 को आप गुना करेंगे 9 गुना के 9, ठीक है, यानी 2 बार गुना करेंगे 9 को ही, 9 गुना के 9। अगर यहाँ पर 5 होता तो इसको गुना कर देते 5 गुना के 5, यहाँ पर 4 होता तो इसको 4 गुना 4 कर देते। और भाग देना है आपको हमेशा पहली वाली वैल्यू से, यानी 6 से भाग देना है, तो यहाँ 6 से भाग देंगे। अगर 6 की जगह 4 होता तो 4 से भाग देते, अगर यहाँ 3 होता तो 3 से भाग देते, ठीक है। इसके बाद आप काट लीजिए, यहाँ हो जाएगा कितना आपका 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3 तिया 9। इसके बाद इसे गुना करेंगे 9 तिया 27, 27 बटे कितना हो जाएगा 2। आप यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, अगर यहाँ पर नहीं छोड़ना है तो आप पॉइंट में भी आंसर दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसा आपका। ऑप्शन फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन पर छोड़ दीजिए, यदि पॉइंट में है तो पॉइंट पर छोड़ दीजिए। 2 से भाग देने पर 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, यानी कितना आ जाएगा तृतीयानुपात आपका 13.5 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा अनुपात आपका 2 है, 7 है और 12 है, इसका चौथा अनुपात आपको पूछा गया है, ठीक है। तो चौथा अनुपात पूछा है तो उसके लिए आपको क्या करना है, लास्ट की 2 वैल्यू को आपको गुना करना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 7 व 12 है, तो लास्ट की 2 वैल्यू ले लेते हैं, एक तो 7 है और एक कितना है 12 है, तो इसको गुना कर दीजिए 7 गुना के 12, ठीक है। ध्यान रहे पहली वाली वैल्यू से भाग देना है, आप तीसरा अनुपात निकाले तब भी पहली वाली वैल्यू से भाग जाएगा, आप चौथा अनुपात निकालें तब भी आपका पहली वाली वैल्यू से भाग जाने वाला है, इतना ध्यान रखना है। तो पहली वैल्यू क्या है आपकी, इसमें 2 है तो यहाँ पर 2 रख देंगे, 2 ना होता मान चलो यहाँ पर 3 होता तो 3 से भाग दे देते, 3 नहीं होता मान चलो यहाँ 4 होता तो 4 से भाग दे देते, बस इतना करना है। 2 से काटोगे 2 से जाएगा ये 6 बार, ये 2 एकम 2, 2 6 12, ये कितना हो जाएगा 7 6 42, यानी इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से देखें, आज तक आपका जो आर्मी ने क्वेश्चन पूछा है यहाँ से पूछा मध्यानुपाती से, आज तक यहाँ पर नहीं गया, बट आपको यहाँ पर जाने की ज़रूरत है क्योंकि लेवल बढ़ता जा रहा है दिन बाई दिन। ये भी क्वेश्चन आपको करना है और ये भी करना है और इसके साथ ये भी करना है, क्योंकि यहाँ तक भी जा सकता है। जब यहाँ तक जाएगा तो यहाँ तक जाने में उसे देर नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसके बाद चर्चा करते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। मान के चलो आपके पिताजी के पास 100 रुपये हैं, ठीक है, और आप 2 भाई हैं, मान लेते हैं एक राम है और एक श्याम मान लेते हैं। 100 रुपये को आपको 3:2 में बांटना है। 3:2 का मतलब है कि 100 का आपको तीसरा हिस्सा मिलना चाहिए, श्याम कह रहा है कि 100 का मुझे दूसरा हिस्सा मिलना चाहिए। तो इस तरीके से आप डिवाइड करोगे, 100 का तीसरा हिस्सा कितना होगा और 100 का दूसरा हिस्सा कितना होगा, तो आप बोलोगे जी 100 का तो तीसरा हिस्सा हो जाएगा 60 रुपये, ठीक है। 60 रुपये मिल गए राम को। अब श्याम कहेगा ये दूसरा हिस्सा मुझे चाहिए, तो 100 का दूसरा हिस्सा कितना हो जाएगा जी 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 का दूसरा हिस्सा कितना हो जाएगा 40, यानी इसका मतलब ये है 3:2 का मतलब ये है कि 100 का तीसरा जो भाग है वो राम को मिला और तीसरा भाग कितना आया 60 रुपये आया, ठीक है। और जो 100 का दूसरा भाग है वो श्याम को मिला है, दूसरा भाग यानी 2 भाग कितने के बराबर आया 40 के बराबर आया। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, पहले मैथ के हिसाब से मैं बता देता हूँ, मैथ के हिसाब से आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है। मैथ के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है इस तरीके से, देखिए ये तो होगा बेसिक से वर्बली। मैथ के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है, पहले मैं 100 रुपये को ही डिवाइड करना सिखा देता हूँ, इसके बाद फिर आपको क्वेश्चन दूंगा। 100 रुपये को राम और श्याम में बांटना था, 3:2 में बांटना था,
तो कैसे बांटोगे, आप देखोगे टोटल कितने रुपए हैं, 100 रुपये, और मान के चलो राम को 3 रुपये मिल रहे हैं, इसको पार्ट ना मान के आप 1 सेकंड के लिए 3 रुपये मान लीजिए, और श्याम को कितने मिल रहे हैं, 2 रुपये। तो यहाँ से टोटल कितने मिल रहे हैं, दोनों को 5 रुपये मिल रहे हैं, और यहाँ पर टोटल कितना है, 100 रुपये है। तो 5 की वैल्यू हम कह सकते हैं 100 के बराबर है। यदि 5 की वैल्यू 100 के बराबर है तो 1 की वैल्यू निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है, यदि हम 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं तो इसके बाद आप चाहे 2 की वैल्यू निकालो, 3 की निकालो, 4 की निकालो, बहुत आसान होता है। यदि 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 की 100 है तो 1 की हो जाएगी 100 बटे कितना हो जाएगा, 5, यानी कितने बराबर हो जाएगा, 20 के बराबर हो जाएगा। यदि 1 की वैल्यू आपकी 20 आई है तो श्याम को मिल रहे हैं 3 रुपये, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोलोगे जी 20 गुना 3 से कर दो, यानी कितनी आ जाएगी, 60 रुपये हो जाएंगे। तो श्याम को कितने मिल गए, 60 रुपये मिल गए। तो अगर हमें राम को 60 रुपये हैं तो श्याम में डिवाइड करना है। यदि 1 की वैल्यू 20 आई है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 दूनी 40, यानी इस तरीके से श्याम को कितने मिल जाएंगे, 40 रुपये मिल जाएंगे। एक दूसरा तरीका और बताता हूँ, देखो एक दूसरा तरीका क्या है, जितने रुपए हैं आपके पास उन्हें तो ले लीजिए ऊपर, यानी कितने हैं, 100 रुपये, 100 रुपये ले लिया। टोटल कितने बन रहे हैं, टोटल यहाँ से बन रहे हैं 3 हिस्से इसके हो रहे हैं और 2 हिस्से इसके, टोटल कितना बन रहा है, 5 हिस्सा बन रहा है। तो आप नीचे कर दीजिए 5, और हमेशा गुना में वो चीज़ जाती है जो पूछी जाती है। अगर आपसे पूछता है राम के बट में कितने आएंगे रुपए या राम के हिस्से में कितने आएंगे, तो कितना आ रहा है, 3, तो आप गुना के कितना कर दोगे, 3। यदि आपका श्याम का पूछता है तो 3 की जगह गुना कितना कर देते, 2 कर देते, ठीक है। तो अभी राम का निकाल लेते, राम का कितना है 3, तो गुना के कितना कर दिया 3, 5 एकम 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो ये 20 बार कटेगा, 20 से कितना आ जाएगा 60, यानी राम को जो रुपए मिलने वाले वो 60 रुपये मिलने वाले। यदि श्याम का पूछता तो वही तरीका आपका क्या कर दे, टोटल कितने रुपए हैं, 100 रुपये हैं, टोटल 100 रुपये हैं, और यहाँ पर टोटल कितना बन रहा है, 3 और 2 5, तो यहाँ पर टोटल बन रहा है 5, तो नीचे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। किसका पूछ रहा है, श्याम का। श्याम को कितने मिलने वाले हैं, 2 हिस्से मिलने वाले हैं। जो वैल्यू पूछी जाती है वो आपकी गुना में करनी है, तो गुना के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये 20 बार कटेगा, 20 दूनी कितना आ जाएगा 40, तो आपका आंसर आ जाएगा 40 रुपये। तो ये तरीका आपको करना है क्योंकि ये इजी भी है और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, ये तो है एक मैंने आपको समझाने के लिए लिया है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिए कर दो। देखो क्वेश्चन क्या बनेगा अगला, जैसे मान चलो ये क्वेश्चन आपने देखा होगा भाई, 675 रुपये को 675 रुपये को 5:4 में 675 रुपये को 5:4 में बांटिए, ठीक है। या हो सकता है आ जाएगा विभाजित कीजिए, देखो कैसे करना है। 675 रुपये को 5:4 में बांटना है, यानी 5:4 का मतलब है इसके 5 हिस्से एक साइड होने और 4 हिस्से क्या होने, एक साइड होने। तो क्या करोगे आप, देखो टोटल कितने रुपए हैं, 675, तो इस तरीके से आप 675 लोगे। अगर यहाँ पर टोटल 675 है तो नीचे भी टोटल आने वाला है, ध्यान रखना। और यहाँ पर टोटल कितना बन रहा है, 5 हिस्से ये हो गए और 4 हिस्से ये हो गए, यानी कितने बनने वाले हैं यहाँ पर, 9 हिस्से बनने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसे डिवाइड कीजिए 9 से, 9 एकम 9, 9 से कितनी बार जाएगा, 9 सत्ते 63, 9 पंजे कितना हो जाएगा 45, जो ये आया एक हिस्से के बराबर आया, ठीक है। यानी एक हिस्सा आ गया 75 बराबर। एक बार तो इसको 5 से गुना कर दो और एक बार कितने से गुना कर दे, इसको 4 से, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 75 गुना के 5 हो जाएगा, 5 पच्चे 25, 5 सत्ते 35, 35 में 2 जोड़ा 37, ठीक है। 4 गुना करेंगे, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 2 30, यानी आंसर कितना आ जाएगा, एक तो आपका हो जाएगा 375, एक कितना हो जाएगा 300। यानी जब इसको हमने 5:4 में विभाजित किया तो एक भाग आपका 375 आया है, दूसरा भाग कितना आया आपका 300 आया, ठीक है। समझ गए। यहाँ से एक लाइन और इंक्लूड कर सकता है, क्या कर सकता है, इसमें एक लाइन इंक्लूड ये कर देगा कि 5:4 में बांटिए और सबसे बड़ा भाग बताइए। तो इसमें सबसे बड़ा भाग क्या है, सबसे बड़ा भाग है आपका 375, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा भाग ना पूछ के हो सकता है छोटा भाग बताइए, तो छोटा भाग कितना हो जाएगा, आपका आंसर 300 हो जाएगा, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, इससे आगे चलते देखिए। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 6वें की। क्वेश्चन आपका इस तरीके से, 1500 रुपये को 1500
रुपये को 1500 रुपये को 2:3:5 में 2:3:5 में बांटिए और सबसे बड़ा भाग बताइए, और सबसे बड़ा भाग बताइए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, सबसे बड़ा भाग बताइए। 1500 रुपये को 2:3:5 में बांटिए और सबसे बड़ा भाग बताइए। तो क्या करोगे, देखो टोटल आपके 1500 रुपये हैं। ठीक है, टोटल आपके 1500 रुपये हैं और इसको बांटना है 2:3:5 में बांटना है। ठीक है, टोटल 1500 है। इसके बाद देखिए यहाँ पर टोटल कितना बैठ रहा है, मान चलो 2 रुपये इसे मिलने वाले हैं, सेकंड व्यक्ति को 3 रुपये मिलने वाले हैं, थर्ड व्यक्ति को 5 रुपये मिलने वाले हैं। ठीक है, एक सेकंड के लिए इन्हें रुपये मान लीजिए, 2 रुपये ये हो गए, 3 ये हो गए, 5 और 5 कितने हो गए 10, और यहाँ पर कितना है 1500। तो क्या करोगे आप, 1500 बटे कितना कर दोगे, 2 और 3 5, 5 कितना हो जाएगा 10, 0 0 काटा, यानी एक भाग कितने के बराबर आएगा 150 के। ठीक है, यदि एक भाग 150 के बराबर है तो इसे 2 भाग मिलने वाले, इसको 3 और इसको 5, तो एक बार तो आप 2 से गुना कर दीजिए, एक बार इसी 150 को आप 300 गुना कर दीजिए, एक बार इसी 150 को आप 500 गुना कर दीजिए। इसके बाद देखिए इसमें सबसे बड़ा भाग क्या होगा, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, यानी इसको 300 रुपये मिलेंगे, 15 तिया कितना हो जाएगा 45, इसे 450, 15 पंजे कितना हो जाएगा 75, यानी इसे 750। क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे बड़ा भाग क्या होगा, तो 300 आया, 400 आया और 750 आया, यानी इस तरीके से सबसे बड़ा भाग क्या हो जाएगा आपका 750 रुपये हो जाएगा। ठीक है, पूछता है कि सबसे छोटा भाग क्या होगा, सबसे छोटा भाग क्या होगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा 300 रुपये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वर्बली हो जाता है कैसे। 1500 रुपये हैं टोटल, ये कितना भाग है 2 भाग, ये कितना है 3, 2 और 3 5, 5 कितने हो गए 10, 15 को 10 से भाग कीजिए, 1500 को 10 से भाग किया 150, 150 के एक बार 2 से गुना 300, एक बार 3 से, 15 3 45, 450, एक बार 5 से गुना, 15 पंजे 75, यानी 750। तो सबसे बड़ा भाग पूछता है तो आंसर कितना आएगा 750, सबसे छोटा पूछता है तो आंसर कितना आएगा 300। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपका त्रिभुज के हिसाब से मिल जाए, ठीक है, यानी क्वेश्चन बहुत बनता है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो लाने वाला हूँ वो क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत बनता है और कई बार आया है और पूछा गया है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन ये बनेगा कि एक त्रिभुज के 3 अंतःकोणों का अनुपात, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, एक त्रिभुज के 3 अंतःकोणों का अनुपात, 3 अंतःकोणों का अनुपात, 3 अंतःकोणों का अनुपात 2:3:5 है, 2:3:5 है। तो पूछ लेगा सभी कोणों का मान बताइए, यानी सभी कोणों का मान बताना है कि तीनों कोण कितने कितने के हैं। ठीक है, सभी कोणों का मान बताइए, सभी कोणों का मान बताइए। कैसे करना है, देखिए कोई त्रिभुज है, ठीक है, उसके जो कोण हैं उनका अनुपात दे रखा है 2:3:5, यानी एक कोण 2 के बराबर है, दूसरा आपका 3 के बराबर है, तीसरा आपका 5 के बराबर है। ठीक है, ये दे रखा है और पूछ रहा है कि जो त्रिभुज है उसके सभी कोणों का मान कितना हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, जो आपका त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का सम कितना होता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है, बोलोगे जी 180 डिग्री होता है। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल, कोई भी त्रिभुज है उसके सभी कोणों का योग 180 होता है, और 180 को कितने में डिवाइड करना है, 2:3:5 में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, यानी 180 में से 2 भाग एक तरफ जाएंगे, 3 भाग एक तरफ और 5 भाग क्या है एक तरफ जाने वाले हैं। अच्छा यहाँ से देखिए टोटल 180 बैठ रहा है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर टोटल कितना बैठ रहा है 2 और 3 5, 5 कितना हो जाएगा 10, तो 10 से भाग देंगे। ठीक है, 0 से 0 काट दिया तो एक भाग कितने के बराबर आ गया 18 के बराबर। यदि एक भाग 18 के बराबर आया है तो 2 भाग कितने के बराबर हो जाएगा, 18 दूनी 54, तो ये 54 हो गया। 3 भाग कितने के बराबर हो जाएगा, 18 तिया
सॉरी ये 18 दूनी कितना होगा 36, ये 18 दूनी 36 और 18 तिया कितना हो जाएगा 54 और 18 पंजे कितना हो जाएगा 90। यानी इस तरीके से आपका एक कोण 36 डिग्री का है, दूसरा कोण आपका 54 डिग्री का है और तीसरा कोण क्या आपका 90 डिग्री का है। क्वेश्चन में ये पूछे कि सबसे बड़ा कोण बताइए तो आंसर इसका क्या होगा 90 डिग्री होगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछता है सबसे छोटा कोण बताइए तो आंसर कितना होगा आपका 36 डिग्री होगा। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक त्रिभुज के 3 अंतः कोणों का, अंतर मतलब अंदर वाले कोणों का अनुपात 2:3:5 दे रखा है। तो त्रिभुज के सभी कोणों का मान बताना है। हमें ये पता होना चाहिए पहले तो कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है और 180 डिग्री को कितने में बांटना है 2:3:5 में बांटना है। टोटल कितना हो गया 2 और 3 5, 5 कितना हो गया 10। तो 180 को 10 से भाग दिया तो कितना आया निकल के 18, 1 भाग 18 के बराबर निकल के आया। तो 2 भाग 18 दूनी 36, 3 भाग 18 तिया 54, 5 भाग 18 पंजे कितना हो जाएगा 90। ठीक है, यानी आपका सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री का, सबसे छोटा कोण कितना हो जाएगा आपका 36 डिग्री का होगा। ठीक है, इससे आगे चलते देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा देखिए। अगला क्वेश्चन है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आपका देखा गया है कई बार, सेम तो नहीं, बस इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आता रहता है। जैसे यदि a बाई बी बराबर 9/5 है 9/5 है तो 9/5 है तो 3a प्लस 4b बटे 3a माइनस के 4b का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, हो सकता है कि आगे भी आ जाए। मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन ये है कि यदि a बाई बी 9/5 है तो 3a प्लस के 4b बटे 3a माइनस के 4b इसका मान ज्ञात करना है। तो आपको सिंपली क्या देखना है, जैसे a बाई बी है बराबर 9/5 है तो आपको यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि a का मान सीधा सीधा 9 दिख रहा है और यहाँ से b का मान कितना दिख रहा है, सीधा सीधा आपको 5 दिख रहा है। जहाँ भी इसमें आपको a और b दिख रहा है, अगर जहाँ a दिख रहा है तो वहाँ पर 9 रख दीजिए, जहाँ b दिख रहा है वहाँ पर क्या रखना है आपको 5 रखना है और इसके बाद सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आपका बिल्कुल सटीक आएगा। देखिए ये कितना था, एक बार लिख लेता हूँ मैं, 3a प्लस के कितना है 4b बटे कितना हो जाएगा 3a माइनस के कितना हो जाएगा 4b। तो यहाँ से आप देखोगे a का मान कितना रखना है 9, तो इससे पहले लिखोगे 3 लिख लिया, a आया, a का मान कितना रखना है 9, जहाँ भी a आएगा वहाँ पर 9 रखेंगे, आगे प्लस है, फिर कितना आया 4 तो यहाँ पर 4 रखोगे गुना के, b आया, b का मान कितना है 5 तो b की जगह रखोगे 5, बस इतना करना है, जहाँ a दिखे वहाँ 9 रखना है, जहाँ b दिखे वहाँ पर 5 रखना है। इसके बाद 3a तो यहाँ पर 3 गुना के a का मान कितना है 9 तो फिर से वहीं 9 रखोगे, माइनस के 4 इंटू 4b है तो b का मान कितना है 5 तो वहाँ पर गुना के कितना करोगे 5। ठीक है, जहाँ जहाँ पर a था वहाँ पर आपने 9 रख लिया, जहाँ पर b था वहाँ पर आपने 5 रख लिया। इसके बाद आपको बॉड मास रूल ये बताता है कि पहले आपकी भाग होती है, फिर गुना, फिर जमा, फिर घटा होता है। तो भाग तो है नहीं तो इसमें पहले गुना करोगे फिर जमा करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद घटा करोगे। तो पहले चीज़ों को गुना कर लेते हैं, 9 तिया कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा और 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, बीच में किसका साइन है प्लस का तो यहाँ प्लस लगा देंगे, बटे कितना हो जाएगा आपका 9 तिया 27 तो यहाँ पर 27 हो जाएगा और 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, बीच में क्या साइन है माइनस तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। 27 और 20 कितने होने वाले हैं आपके 47 होने वाले हैं। इसके बाद 27 में 20 जाएगा, कितना बचेगा आपका 7 बचेगा, 7 से कटेगा नहीं तो फाइनल आंसर आपका कितना हो जाएगा 47/7 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये समझ में आया होगा। तो इसके बाद चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन और है उन्हें और कर लेते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट करना है। यहीं से आपका जो है आर्मी
पेपर लेता है और यहीं से आपके क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग दे रखा आपका 45। कोई दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का योग 45 है। दो संख्याओं का योग 45 है और उनका अनुपात दो संख्याओं का योग 45 है, उनका अनुपात 7:8 है। 7:8 है तो संख्या बताना है वो संख्या क्या क्या होंगी, तो संख्या होंगी। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, इसके नीचे दोनों क्वेश्चन एक साथ करेंगे। यदि दो संख्याओं का अंतर वहाँ पर योग था, अब बार अंतर ले लेते हैं। दो संख्याओं का अंतर 30 है। दो संख्याओं का अंतर 30 है, व उनका अनुपात दे रखा आपका 5:3 है। वह उनका अनुपात 5:3 है। तो बड़ी संख्या क्या होगी, इसमें बताना है बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। दो क्वेश्चन सेम हैं और दोनों को एक साथ करेंगे। देखिए 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। इस वीडियो का 9वां क्वेश्चन है, दो संख्या हैं जिनका योग आपको 45 दे रखा है और उनका अनुपात कितना दे रखा है, 7:8 दे रखा है। तो संख्या बतानी। एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर योग दे रखा है तो आपको रेशो का योग लेना है। अगर यहाँ पर अंतर दे रखा है तो आपको रेशो का क्या लेना है, अंतर लेना है। अगर बाई चांस मान चलो यहाँ पर आपको संख्याओं का एलसीएम दिया होता तो रेशो का एलसीएम लेते। अगर संख्याओं का एचसीएफ दिया होता तो रेशो का भी क्या लेते, एचसीएफ लेते, ठीक है। जो चीज़ यहाँ पर देनी है वही, जो चीज़ यहाँ पर दे रखी है वही व्यवहार आपको रेशो के साथ करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखिए 9वां क्वेश्चन करते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दो संख्या का योग कितना दे रखा है, 45। दो संख्या का योग 45 है, ठीक है। तो यहाँ पर 45 लिख लेंगे। यदि ऊपर योग है तो नीचे भी योग आने वाला है, ये निश्चित बात है, ठीक है। इनका योग कितना बैठ रहा है, एक संख्या कितनी है 7 और एक कितनी है 8, टोटल कितना बैठ रहा है इनका 15। तो 15 से आप भाग दे दोगे, ठीक है। 15 से भाग देने पर हमें पता चला कि 3 बार जा रहा है। जो ये 3 आया ये एक संख्या के एक भाग के बराबर है, जबकि यहाँ पर कितना था 7 भाग था। तो 3 की गुना एक बार 7 से कर दो तो एक संख्या क्या आ जाएगी आपकी 21 आ जाएगी। एक बार कितने से गुना कर दो 3 की 8 से, तो ये संख्या कितने आ जाएगी 24 आ जाएगी। तो इनका योग 45 से बैठ रहा होगा निश्चित से, ठीक है। इसमें पूछ लेता आपकी छोटी संख्या क्या है, आपके 21 होती, पूछ लेता बड़ी संख्या कितनी है आपकी 24 होती। वर्बली कैसे करना, वर्बली इस तरीके से करना है, योग 45 है। यहाँ पर योग कितना बैठ रहा है 7 और 8 15, 15 की वैल्यू 45, 1 की वैल्यू 15 दिया 45, 3 7 की वैल्यू 21, 8 की वैल्यू 24। तो इस तरीके से आपका आंसर वर्बली भी आ सकता है। देखो ये कैसे आएगा वर्बली, अंतर दे रखा है, अंतर कितना आपका 30। अगर यहाँ दो संख्याओं का अंतर 30 है तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पर भी अंतर ले लीजिए। अंतर कितना बैठ रहा है 5 और 3 का अंतर बैठ रहा है 2। यहाँ पर अंतर 2 बैठ रहा है और वहाँ पर अंतर कितना है 30। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, क्योंकि 2 से भाग देंगे 30 को 15 बार जाएगा। यदि 1 की वैल्यू 15 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 15 पंजे 75, ठीक है। 15 पंजे कितना हो जाएगा 75, 5 की वैल्यू 75 और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 3 45, ठीक है। तो बड़ी संख्या पूछी है तो बड़ी संख्या आपका कितना आ जाएगा 75, यानी इस तरीके से आंसर कितना आ जाएगा आपका 75 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे इस वीडियो के, जितना मैंने कराया है इससे अलग आपका कुछ नहीं जाने वाला और इससे ज़्यादा आपको करना भी नहीं है, इतना ही लेवल आपका आता, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अजय सर ने मैथ्स का जो भी टॉपिक कराया है उसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए हैं बखूबी समझ आए होंगे और आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं अजय सर का धन्यवाद देता हूं और आप सभी का धन्यवाद देता हूं जो आप हमारी वीडियो को देख रहे हो। दोस्तों अपना प्यार यूं ही बरकरार रखिए, हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और अगर आप हमारी वीडियोस को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो हम और बहुत सारी वीडियोस आप तक लेके आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।